ईद उल फित्र कब होगी? शवाल का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी। लाहौर और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में मतला अबर आलूद, चांद नजर आने के इम्कानात न होने के बराबर। शवाल का चांद गुज़श्ता रात 10:43 पर पैदा हो चुका। आज 7:01 पर तुलू हुआ। नजर आने का दौरानिया 7:28 से 7:38 तक था। बाद में किसी सूरत नहीं देखा जा सकता। महकमा मौसमियात। कैबिनेट कमेटी ने इनका नाम नैब की दरखास्त में ECL में डालने के लिए कैबिनेट को भेज दिया है और ये 15 दिन के अंदर अंदर शहबाज शरीफ रिव्यू की दरखास्त वजारत दाखिला को दे सकते हैं। अगर ये खुद भी पेश होना चाहेंगे, अगर रिव्यू में पेश होना चाहें तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। कोर्ट का फैसला भी ब्लैक लिस्ट पे आया। शहबाज शरीफ ब्लैक लिस्ट पे नहीं थे। ये भाग ही सहरी के वक्त जो है वो हदैबिया के केस के खुलने की वजह से रहे थे। नैब की दरख्वास्त मंजूर। खुसूसी कमेटी ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। विफाकी काबीना के फैसले का इंतजार। अपोजिशन लीडर को 15 रोज में नजरसानी दरख्वास्त का हक होगा। नून लीगी सदर नवाज शरीफ के जमानती हैं, बाहर कैसे जा सकते हैं? लाहौर हाईकोर्ट का फैसला ब्लैक लिस्ट से मुतालिक है। शरीफ फैमिली के अहम अफराद मफरूर हैं। किसी एक मुल्जिम के साथ खुसूसी सलूक नहीं हो सकता। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हदैबिया पेपर मिल्स जो कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस की वो कहते हैं मदर ऑफ ऑल केसेस है, वो वाला केस है। ये केस कभी इसने डिड नॉट सी अ डे इन कोर्ट। तो इस वक्त लोग सोच रहे हैं और नहीं जी ये तो बंद हो गया, खुलेगा नहीं। ये टेक्निकल के बुनियाद के ऊपर केस बंद हुआ। हुदैबिया पेपर मिल्स केस टेक्निकी बुनियादों पर बंद हुआ, दोबारा खुल सकता है। तहकीकाती इदारे को किसी भी मुल्जिम को बैरून मुल्क जाने से रोकने का इख्तियार हासिल। शहबाज शरीफ के खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर को जाने दिया तो तमाम केसेस इल्तवा का शिकार हो जाएंगे। शहजाद अकबर का मौक़िफ़। गजा आज भी लहू लहू। इसराइली बमबारी से हमास के मकामी मिलिट्री चीफ बासिम ईसा शहीद। शहादतों की तादाद 56 तक पहुँच गई। 14 बच्चे और 3 ख्वातीन भी शामिल। 1000 से ज़्यादा अफराद जख्मी। सेहूनी फोर्सेस की बॉर्डर की जानिब पेशकदमी। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ पहुँचा दी गईं। कशीदगी में मजीद इजाफा। तेल अवीव का हमलों में इजाफे का ऐलान। गजा को मुकम्मल खामोश करवा कर ही जंगबंदी की बात करेंगे। इसराइली वजीर दिफा की धमकियाँ। हत्या फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत। पाकिस्तान की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म का मज़लूम अवाम से इजहार यकजहती, साथ खड़े होने की यकीन दहानी। इमरान खान ने इसराइली मज़ालिम की दास्तान बयान करता नोम चॉम्स्की का कॉल भी ट्वीट कर दिया। मस्जिद अल अक्सा का किबला अव्वल का हमें उस पर बेपनाह तशवीश, दर्द, कर्ब था है। अकेला पाकिस्तान, अकेला सऊदी अरब, अकेला तुर्की, अकेला ईरान, अकेला मलेशिया, अकेला इंडोनेशिया कुछ नहीं कर सकता। जब मिल के करेंगे तो वजन आएगा। जलूस निकालने से कुछ नहीं होगा। तमाम मुस्लिम ममालिक मसला फ़लस्तीन पर मुत्तहिद हों और मिलकर आवाज़ उठाएं। शाह महमूद कुरैशी की सेहूनी बर्बरियत की मजम्मत। वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब ने मुखालिफिन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वज़ीर ख़ारिजा की मुल्तान में गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का इसराइली हम मनसब को टेलीफोन। फ़लस्तीन में आम शहरियों की शहादतों का सिलसिला फौरी बंद करने और कशीदगी के खात्मे पर जोर। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के तर्जुमान का बच्चों की शहादत पर तबसरे से गुरेज। मामले पर सख्त सवालात का सामना। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। अमेरिका और बरतानिया में भी एहतजाज। न्यूयॉर्क में यहूदियों की भी शिरकत। लंदन में हजारों अफराद की नारेबाजी। तुर्क सदर का रूसी हम मनसब से राबता। फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी और शहादतों पर तबादले ख्याल। आलमी बरादरी मिलकर इसराइल को सबक सिखाए।
सलामती काउंसिल की जानिब से भी सख्त पैगाम जाना चाहिए। रजब तैयब एर्दोगान का फौरी इक़दामात पर जोर। इसराइल पूरे फ़लस्तीन को कब्रिस्तान बनाने पर तुला है। आलमी बरादरी, OIC और अरब लीग फौरी किरदार अदा करें। इस्लामी ममालिक का सरबराही इजलास बुलाकर कत्लेआम रुकवाया जाए। शहबाज शरीफ का मुतालबा। गजा पर सेहूनी हमलों की मजम्मत। पीपल्स पार्टी के वक्त की इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात, यकजहती का इजहार। इसराइली बमबारी पर आलमी बरादरी की खामोशी काबिल तशवीश करार। कराची में तहरीक इंसाफ का शारा फैसल पर एहतजाज। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर में भी प्रेस क्लब के बाहर शहरियों का मुजाहरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िम अल उमूर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल की मुखलिसाना हिमायत की। खुशहाल और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुफाद में है। सिपह सालार की बातचीत। कोरोना के बायस लॉकडाउन, ईद का मजा किरकिरा। शॉपिंग नामुकम्मल, तैयारियां अधूरी, बाजार बंद, जगह जगह पुलिस तैनात। दुकानदारों के नित नए हरबे। कई मकामात पर शटर गिराकर खरीदो फरोख्त। SOPs की भी धज्जियां। आने जाने को तैयार है, लेकिन ये नहीं बताने को तैयार कि जिससे का शर्म आनी चाहिए आपको भी और आपकी जैसी खालियों को जितनी बाजार में कोरोना के खौफ में भी शहरी बेखौफ। नारोवाल में SOPs की धज्जियां। लॉकडाउन के बावजूद खरीदारी। असिस्टेंट कमिश्नर जूता बरामद होने पर बरहम। साथ आए नौजवान की खातून अफसर के साथ तल्ख कलामी। ईद से पहले महंगाई का तूफान। शहरी शदीद परेशान। मुर्गी का गोश्त 500 रुपए किलो से भी तजावुज। फल और सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। क्या खाएं, कैसे खुशियां मनाएं? शहरी फट पड़े। हुकूमत पर कड़ी तनकीद। 5 किलो लेना आई सा, जिंदे से 2 किलो लेके जा रही हैं। हाँ जी, महंगाई इन्नी को है कि जिंदा साफ नहीं। तो गरीब बंदा की लाए तो की खाए। ये ब्लैलर था एक बचा हुआ, ये भी महंगा हो गया है। तो ये तो गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। 450 425 रुपये किलो पर केजी बिक रहा है। तो समझ नहीं आ रही क्या बच्चों के लिए लेके जाएं। गोश्त का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना गरीब आदमी के लिए। जहाँ 1 किलो बंदा खिलाता था वहाँ आधा किलो लेगा। ऐसे ही गुजारा करेंगे और क्या करेंगे। जहाँ 2 किलो लेना वहाँ किलो ले लेंगे। इससे ज़्यादा क्या है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना इससे ज़्यादा। कोरोना के वार बरकरार। तीसरी लहर मजीद 104 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 2869 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 8,67,438 अफराद मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 76,536 तक पहुँच गई। कोरोना एक और मसीहा की जान ले गया। खैबर पख्तूनख्वा में 2 हफ्ते से जेरे इलाज डॉक्टर फजल रहीम इंतकाल कर गए। सूबे में मोहलिक वायरस के बायस जामहक होने वाले डॉक्टर्स की तादाद 67 हो गई। चालीस साल से जायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू। 30 वर्ष से ऊपर के अफराद 16 मई से रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। तमाम सूबों में वैक्सीन की सप्लाई में बेहतरी आ रही है। विफाक की वजीर असद उमर का ट्वीट। सिविल एविएशन का मुसाफिरों की सहूलत के पेश नज़र अहम फैसला। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट QR कोड बार से मुस्तस्ना करार। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मोहलिक वायरस का फैलाव रोकने के इकदाम। सिंध में वैक्सीनेशन सेंटर ईद की छुट्टियों में भी खुले रहेंगे। सूबाई हुकूमत का CBU मुकम्मल बंद करने का फैसला। सिक्योरिटी प्लान तैयार। रेस्टोरेंट्स को टेक अवे की मशरूत इजाज़त। शहरियों ने एहतियात ना की तो सूरत हाल मजीद ख़राब हो जाएगी। मुराद अली शाह की वार्निंग।
कोरोना से भारत में तबाही जारी। 24 घंटे के दौरान 3,48,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। एक ही रोज मुहलिक वायरस के बायस 4,200 हलाकतें। पूरे मुल्क में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का मुसलसल झूठा प्रोपेगेंडा। इमरान खान ने मुल्क को ब्लैकलिस्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। ये तब्दीली नहीं, तबाही है। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर शदीद तनकीद। सिंध के हुक्मरान सोते रहे, अवाम पिसते रहे। माजी में करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम हुए। ओमनी ग्रुप और अयान अली इनकी पहचान बन चुकी है। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब की नुक्ताचीनी। बिलावल भुट्टो की खामोशी मानी खेज करार। करप्ट टोले की पीडीएम के पीछे छुपने की कोशिश नाकाम। मुखालिफिन ने अपने अदवार में करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोए। ये लोग कानून के ही नहीं, अवाम के भी मुजरिम हैं। मौजूदा हुकूमत शफाफ तरीन हुकूमत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दावा। मौजूदा हुकूमत जो कि एक सिलेक्टेड नाहल टोला है, इसकी वजह से मुल्क जो है मुआशी तौर पे भी और दीगर हवालों से भी तबाही का शिकार हो रहा है। 2.5-3 साल से ये प्रोपेगेंडा करते आ रहे थे, जिसके ऊपर इन्होंने रेफरेंसेस बनाए, केसेस बनाए, जो सब के सब जो है वो ज़मीन बोस हो गए हैं। कोई चीज़ मिली नहीं है और अदालतों ने इनके रेफरेंसेस और इनके केस इनके मुंह पे मारे हैं। पीडीएम में कोई शदीद इख्तलाफ नहीं। बड़े फैसलों के लिए अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास ईद के बाद होगा। नाअहल टोले के बायस मुल्की हालात अबतरी से दो चार। हुक्मरानों के बनाए गए तमाम केस ज़मीं बोस हो गए। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। रवा सीजन पंजाब में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्के। काश्तकारों की सहूलत के लिए किसान कार्ड का इजरा किया जा रहा है। दीगर तमाम सहूलियात भी फ्राहम की जाएंगी। वज़ीर ज़राअत हुसैन गर्देजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मरी में यालाबारी। गरजते बरसते बादलों ने पारा गिरा दिया। फैदाबाद में आसमानी बिजली गिरने से 21 साला नौजवान जाँ बहक। पाकिस्तानी कोपहमा सरबाज खान ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली। 8,849 मीटर बुलंद चोटी पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। सरबाज खान का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा से है। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 और टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप। कौमी शाहीनों की चार्टर्ड तैयारे के जरिए वतन वापसी। खिलाड़ी अपने घरों पर ईद मनाएंगे।